तो बच्चों वेलकम बैक। कूलॉम्स लॉ क्लास में पढ़ा था, याद है? कूलॉम्स लॉ क्या याद है? तो बोला ही ना कुछ। कूलॉम्स लॉ में हमने पढ़ा था फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। याद है? चार्ज कैसे होने चाहिए? पॉइंट या लाइन चार्ज? पॉइंट चार्ज। दो पॉइंट चार्ज वो होते हैं जो एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड होते हैं, ठीक है। लाइन चार्ज या डिस्क या कोई फैला हुआ चार्ज क्या होगा? फैलाव में, एरिया में, लेंथ में, है ना, तो वो पॉइंट नहीं होगा, ठीक। अब पॉइंट बॉडी पे डिस्कशन करना चाहे काफी देर कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट की एक सिंपल डेफिनेशन बच्चों याद रखना। पॉइंट का मतलब होता है कि जिस चीज को आप जहां से देख रहे हैं, तो जहां से देख रहे हैं वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू साइज ऑफ द बॉडी। एरोप्लेन क्या है? पॉइंट बॉडी है कि डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी? तो आंसर है दोनों हो सकती है। एरोप्लेन जमीन पे खड़ा हुआ है और हम उसके बगल में देख रहे हैं, बहुत लंबा चौड़ा होता है यार, ये तो इतना बड़ा होता है क्या? हाँ, इतना बड़ा होता है, लेकिन जब उड़ता है तब तो इतना सा दिखता है। तो इतना सा दिखता है क्या मतलब इतने से होता होगा? इसमें बैठ लाएंगे लोग इतने से, लेकिन दिखता है इतने ही सा। ये बात सही है। क्यों इतना सा दिखता है? क्योंकि जहां से हम उसको देख रहे हैं वो हमारा डिस्टेंस और ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा है, तो उसके कंपैरिजन में वो उसको ट्रीट करेंगे एज ए पॉइंट बॉडी। समझ गए ना? तो पॉइंट बॉडी की सिंपल डेफिनेशन है कि आप उसको देख कहां से रहे हैं। इफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज मच लार्जर देन द साइज ऑफ द बॉडी, then whatever body it is, it will appear as a point body. And if you are watching it very closely, then that body will be a distributed body. Simple. तो पॉइंट चार्जेस के बीच का जो फोर्स था उसका फॉर्मूला ये था कि दो पॉइंट चार्जेस अगर Q1 Q2 हैं, थोड़ा रिकैप कर लो और फिर वापस आते हैं अपनी स्टोरी पे जो मैं लास्ट में शुरू कर रखी है। अगर ये फोर्स प्लस और माइनस है तो फोर्स लगेगा अट्रैक्टिव, और अगर ये फोर्स प्लस प्लस है या माइनस माइनस है तो जाहिर सी बात है इनके लगेगा रिपल्सिव फोर्स। और चाहे जो सा फोर्स हो, चाहे अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव हो, द रिपल्शन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ ईच चार्ज एंड अट्रैक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ईच चार्ज। यानी कि जो फोर्स का नेचर है वो सेंटर की तरफ या सेंटर से दूर की तरफ ही रहता है, यानी इसको कहते हैं सेंट्रल इन नेचर, ठीक है। तो ये जो फोर्स है किस पे डिपेंड करता है? प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। यहां साइन नहीं लेते चार्ज का, प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस का मैग्नीट्यूड लेते हैं। प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं, वॉट एवर मैग्नीट्यूड वी मल्टीप्लाई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक। ये दो फैक्टर अभी तक। जब कंबाइन करते हो तो एक और फैक्टर आ जाता है, वो फैक्टर डिपेंड करता है इन दोनों के बीच में मीडियम कौन सा, मीडियम क्या है। तो उसको डिपेंड करते हैं के से, तो फॉर्मूला बन जाता है के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और इसके को कहते हैं ये एक मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट है। के कौन है? मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट, जबकि मासेस में होता था G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। याद है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? और उसमें कैपिटल G का नाम क्या था बच्चों? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल फोकस करने वाला है ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट, यानी दैट कांस्टेंट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम। और ये डिपेंड करता है मीडियम पे। मीडियम पे कैसे डिपेंड करता है, क्या होता है, बस इतना अभी के लिए याद रखें कि जो स्मॉल के है उसकी वैल्यू 9 होती है फॉर एयर या वैक्यूम, और कोई कांस्टेंट होगा तो उसकी हो जाएगी 9 अपॉन कैपिटल के, या इसको और इलैबोरेट कर लिखना चाहो तो इसको लिख देते हैं क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के, और इतनी चीज की वैल्यू कितनी है? 9 अपॉन कैपिटल के। तो कैपिटल के अलग चीज है, स्मॉल के अलग चीज है। कैपिटल के का नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, यानी कि अलग अलग मीडियम के लिए कैपिटल की वैल्यू क्या होगी? अलग अलग। जैसे एयर के लिए कैपिटल की वैल्यू कितनी है? मेटल की वैल्यू कितनी है? पानी के लिए कितनी है? 8। तो तीन वैल्यू याद रखो। कैपिटल के एयर के लिए 1, कैपिटल के मेटल्स के लिए इनफाइनाइट, कैपिटल के वाटर के लिए 81, या कभी कभी 80 ले लिख लो 81, ठीक है। कैपिटल के अलग चीज होती है, स्मॉल के अलग चीज। स्मॉल के में कैपिटल के इन्वॉल्व रहता है। स्मॉल के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के। तो ये हो गई बेसिक बात कि फोर्स के अगर
ओवरऑल पूरे फैक्टर्स देखे जाएं तो निकलेंगे 3 फैक्टर्स। पहला प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, दूसरा इनवर्स ऑफ द डिस्टेंस और तीसरा मीडियम। अगर हम चार्जेस की वैल्यू ना बदलें, डिस्टेंस ना बदलें, केवल मीडियम बदलते चले हवा में, पानी में, कहीं पे मिश्रण में, तो क्या होगा? फोर्स बदलेगा कि सेम रहेगा? बदलेगा। हाँ, अगर मीडियम आप चेंज नहीं कर रहे हो, मीडियम चेंज नहीं कर रहे हो, तब मीडियम चेंज ना किया जाए, उस केस में क्या होगा? 2 फैक्टर हो जाएंगे। कौन कौन से? चार्ज और इनवर्स ऑफ डिस्टेंस। अभी ना लगाओ, लगा लेंगे, कोई आ जाए तो उसके प्रिकॉशन रखे, ठीक है? दूर बैठे और ना लगाओ, लगाओ मास्क को करनी पड़ेगा, लेकिन तो कोई आ जाए तो फट से, ठीक, हम भी लपक कर लगा ठीक, तो पता चलेगा टीचर कौन है यहाँ पे, तुम झाड़ू भी रखना, बाबू जी मालूम नहीं लगाते हुए निकल लेंगे शुक्ला के साथ, ठीक, हमका क्या पता, ठीक, कोनो आवा नहीं है, बच्चे आए हैं, बैठे, चले गए। अरे मुंह कबाने रहेंगे वे, शकल से हम ऐसे वैसे स्मार्ट है, ऐसे दिमाग से भाग लेंगे, ठीक, तो क्या हुआ, क्या करें? हाँ, अगर मीडियम सेम है तो फैक्टर कितने हैं? 2, और मीडियम सेम नहीं है तो फैक्टर है 3, याद रहेगा। बाकी ये तो पता ही है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, ठीक, और कैसा? अवे या टुवर्ड्स द सेंटर, सही है? ये बात समझ में आ गई? इतना नोट कर लो, ये बेसिक है, इसके आगे आप स्टोरी को अच्छी तरह समझ सकते हैं। लिखिए, लिख लो, रशिता और तुम लिख लो दोबारा, लिख चुके हो, अच्छा लिख लो। ओके, अब जो लास्ट में बात चल रही थी उसी से कंटिन्यू करना। और इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्स लॉ इतना बढ़िया, इतना आसान टॉपिक होता है, कोई इसको कहीं से भी ज्वाइन करे उसको समझ में आना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों है मालूम? क्योंकि ये फोर्स की बात है, और फोर्स किसी बच्चे की नई बात नहीं होती, उसने 7th 8th से फोर्स के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। बात बस इतनी है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और उसका तुम्हें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है हमको हर क्लास में। कोई भी नया बच्चा होता है, फोर्स ये होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये होता है, इसके बाद उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती। फोर्स है तो जाहिर सी बात है वेक्टर के ट्रीट किया जाएगा। 2 अपोजिट फोर्स क्या करेंगे? दूसरे को माइनस हो जाएंगे कि ऐड हो जाएंगे? एक दूसरे का डिफरेंस लेना पड़ेगा। यहाँ पे अपोजिट फोर्स का किस सम लेना पड़ेगा? किसी बॉडी पे एक 4 है तो मत छोड़ो, एक किसी बॉडी पे 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और एक 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, एक 4 और एक 2 का लग रहा है, ठीक। हाँ, हमने बताया नहीं कैसे लग रहा है। क्या तुम उसका आंसर बता दो कि रिजल्ट कितना है? बता सकते हो? तुम ये पूछोगे ना, सर कैसे लग रहे हैं 4 और 2 कैसे लग रहे हैं? हम कहते हैं 4 और 2 ऐसे लग रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में, तो अच्छी हो जाए। ऐसे लग रहे हैं तो सर 4 और 2 2 हो जाएगा। सर 90 डिग्री लग रहे हैं तो सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लगा देंगे। 30 डिग्री पे लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, वही फॉर्मूला लगा देंगे, थीटा बदलते जाएंगे आप और रिजल्टेंट का वैल्यू बदलती जाएगी। क्या इस बात पे कोई फर्क पड़ेगा कि वो फोर्स कौन सा है? नहीं, फोर्स फोर्स है। इट इज मैकेनिकल, आइदर इट इज मैकेनिकल, जैसा हम मैकेनिक्स में पढ़ते थे, खींचतान मचाते, रस्सी वस्सी धक्का पुश पुल वगैरह, और इट कैन बी ग्रेविटेशनल पुल, है ना, और इट कैन बी इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इट कैन बी मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स टू फोर्स। तो फोर्स का ट्रीटमेंट कैसा रहेगा? सेम कि डिफरेंट? सेम, लाइक वेक्टर्स, सही है। इसलिए कूलम्स लॉ में कोई भी पढ़ता है तो जल्दी से समझना शुरू कर देता है, क्योंकि फोर्स की बात, ठीक है। फॉर्मूला बस एक बार दिखाना पड़ता है। तो बात हो रही थी इक्विलिब्रियम की। क्या बात हो रही बच्चों? इक्विलिब्रियम। तो आज हम लोग फिर इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, और इसमें कुछ केसेस बढ़ जाएंगे और कहानी एंड पे आ जाएगी। फिलहाल इक्विलिब्रियम शब्द का मतलब ही होता है नेट फोर्स जीरो। इफ नेट फोर्स इज जीरो, द सिस्टम और द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। नेट फोर्स फॉर अ कांस्टेंट मास क्या होता है बच्चों? F बराबर m into a। अब अगर ये जीरो है तो इसके 2 मायने हो सकते हैं। या तो उसका एक्सेलरेशन जीरो, भाई मास तो जीरो होगा नहीं, बोलो मास जीरो हो जाएगा क्या? नहीं, तो मास जीरो होगा नहीं तो a एक्सेलरेशन a जीरो होना है, बोलो।
अब ए जीरो होने की पॉसिबिलिटी नंबर 1 ये है कि हो सकता है वहां पे वेलोसिटी जीरो है, या हो सकता है वेलोसिटी कैसी है बच्चों, कांस्टेंट है ना। अगर वेलोसिटी जीरो है तो सिस्टम रुका हुआ है कि चल रहा है, जीरो है, तो इसे बोलेंगे कौन सा इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। चल रहा है तो क्या बोलेंगे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, जिसमें हमने कल वाले क्लास में बात करी थी, डायनेमिक इक्विलिब्रियम की टर्मिनल वेलोसिटी की, याद है सारी बातें, ठीक। अब फिर फोकस कर रहे हैं वापस किस पे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम पे। क्यों, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम को फिर से वापस आते हैं, ठीक। तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, ठीक। किसी भी बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए बच्चों कम से कम कितने फोर्स चाहिए, a system or a body can be kept in equilibrium by applying a minimum कितने 2 forces, by applying a minimum 2 forces। इसका मतलब समझ गए, वो लिखने की जरूरत नहीं। इसका मतलब कि a system or a body cannot be in equilibrium under a single force। एक अकेले फोर्स की वजह से कोई भी बॉडी या सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकती, सही है। तो इसमें इतना ज्यादा कंफ्यूज की जरूरत ही नहीं। 10 प्लस नथिंग इक्वल टू जीरो हो सकता है क्या, नहीं। 10 प्लस नथिंग इक्वल टू जीरो नहीं। 10 प्लस माइनस 10 इक्वल टू जीरो। तो मिनिमम एक नंबर है, उसको कैंसिल करने के लिए क्या होना चाहिए, एक और होना चाहिए ना, तभी तो कैंसिल होगा ना। एक नंबर एक फोर से कोई कहां कैंसिल होगा, नहीं होगा। तो इसीलिए अ बॉडी और सिस्टम कैन नॉट बी केप्ट इन इक्विलिब्रियम अंडर अ सिंगल फोर्स। मिनिमम कितने चाहिए, 2 फोर्स, ठीक है। इस बात को ध्यान रखते हुए हम चलते हैं अपनी आगे की स्टोरी पर। क्या स्टोरी है भैया, स्टोरी ये, इफ four charges are placed at the corners of a square as shown, what should be the relation between capital Q and small q so that the whole system remain in equilibrium, ठीक है ना। कैन बी केप्ट इन इक्विलिब्रियम बाय अप्लाइंग अ मिनिमम 2 फोर्स। उसके बाद क्वेश्चन को कॉपी कर लो बेटा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, अच्छा पूरा देखो और डाटा पूरा देखो क्या दिया है, फिर डायग्राम भी क्वेश्चन ऐसे नहीं है, डायग्राम के बाद क्वेश्चन कंप्लीट होता है। पहले क्वेश्चन लिखो, कोई डाउट हो राइटिंग स्पेलिंग में पूछ लिया करो, कुछ भी उल्टा उल्टा मत निकालो, ना समझ में पूछ लो, ये सामने खड़े तुम। अब क्वेश्चन देखो कहाँ किसकी सिचुएशन है, कौन चार्ज कहाँ रखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 चार्ज, कैपिटल Q स्मॉल q, कैपिटल Q स्मॉल q, ऐसे ऑल्टरनेट करके रख दिए गए, A B C। स्क्वायर जाहिर सी बात है साइड क्या होगी, इक्वल, ठीक है ना। तो समझना ध्यान से देखना
इसको एज अ सॉल्व एग्जांपल कर रहे हैं, उसके बाद फिर स्क्वायर में क्वेश्चन है वो तुम्हें करना, ठीक है? ओके, पहला क्वेश्चन हम करते हैं, साथ साथ में इंटरेक्ट करके करेंगे, तुम बस बताना, रीजन आउट करना। तो पहली बात बच्चों, यहाँ पे हमें पोलैरिटी भी डिसाइड करनी है खुद को ही। पोलैरिटी मतलब होता है साइन प्लस या माइनस, ये भी हमें खुद ही डिसाइड करना है, ठीक है? सदान बेटा लिख लिया? हाँ, अब यार देखो समझो, हम कोई भी एक चार्ज को टारगेट कर लें, आयुष कोई भी चार्ज को टारगेट कर ले, मान लो सी को टारगेट कर लिया, चार्ज एट सी को मैं टारगेट कर लिया, इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक? और पिछले क्लास में जो हमने बात की थी, इसकी वही बात है कि अगर एक बॉक्सिंग रिंग में 2 लोग हैं, एक पिट रहा है, तो कितने लोग पीट रहे हैं? एक पीट रहा है। बॉक्सिंग रिंग में 3 लोग हैं, एक पिट रहा है, तो कितने पीट रहे हैं? 2। बॉक्सिंग में 4 लोग हैं और एक पिट रहा है, तो कितने पीट रहे हैं? 3। सिंपल है ना? 4 तो नहीं हो जाएंगे? 4 लोग हैं तो सर, अरे भाई 4 लोग हैं तो 3 ही। तो बेटा वॉल्यूम थोड़ा एडजस्ट करो, थोड़ा हम तेज बोलेंगे और क्या है, इसलिए हमने एसी पीछे का चला रखा था कि कुछ हंसल ना यहाँ से, ठीक है? हम थोड़ा तेज बोल रहे हैं, ठीक है? तुम लोग पीछे हो जाना, तो ऐसे दिक्कत है कि ज्यादा चिल्ला रहे हो पीछे बैठ, ठीक? तो 4 लोग हैं तो कितने फोर्स लगेंगे? 4 लोग हैं तो एक पे फोर्स कितने लोग लगाएंगे? 3 लोग लगाएंगे ना, 4 लोग थोड़े लगा लेंगे। और 5 होंगे तो एक पे कितने लोग लगाएंगे? 4 लोग। ये बेसिक बात हो गई, ठीक? तो सी के ऊपर कौन कौन फोर्स लगाएगा? बी फोर्स लगाएगा कि नहीं? डी लगाएगा कि नहीं? ए लगाएगा कि नहीं? लगाएगा। क्यों कोई मना करेगा? डिस्टेंस है, चार्ज है, तो फोर्स तो लगना लगना। अब देखो ध्यान से, अगर हम बच्चों क्या करें, सभी को पॉजिटिव ले लेते, सभी को पॉजिटिव ले लेते, तो इसका तो यहाँ रुकना ही संभव नहीं था, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? ये भी रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, तो भाग जाएगा ये, है कि नहीं? समझ गए ना? सभी को पीटे पड़ा है तो वो भाग जाएगा भाई, है ना? एक पीटे, दूसरा भाई छोड़ो छोड़ो, तो बचा रहे। अब हमने क्या किया, हमने कहा चलो इनको पॉजिटिव मान लें, तो भाई साहब यहां से इनको रिपेल कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, रिपेल। दिस इज फोर्स ऑफ ए, बोलो सही है? इनको नेगेटिव कर दो, इनको नेगेटिव कर दो, तो बी इसको क्या कर रहा है? अट्रैक्ट करे, रिपेल करेगा, तो दिस इज फोर्स ऑफ बी। और इधर ये क्या करे? अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, तो फोर्स ऑफ डी। Force of A on C is repulsive. Force of B on C is attractive. Force of D on C is attractive. रीजन तो क्लियर है? yes. अब क्या चाहते हो, इस पे नेट फोर्स क्या हो? 0। ठीक, अब देखो B और C के बीच का जो फोर्स है FB, उसको क्या F लिख सकते हो? बोलो, वैल्यू क्या आएगी? K Q1 Q2 बाय A स्क्वायर, साइड A दी गई ना, बोलो बोलो। yes. जो फोर्स ऑफ डी है उसको क्या लिखा जाए? के Q1 Q2 अपॉन ए स्क्वायर। क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू एग्जैक्टली सेम नहीं है? एग्जैक्टली सेम है ना? तो जो एफ डी लिखा है क्या उसको भी एफ लिख सकते हो बच्चों? नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक, अब बोलो कि दो फोर्स अगर तुम्हारे सामने, तुम्हें वेक्टर की बात बता रहे हैं, तुम थोड़ी देर तुम देखोगे तुम्हें एकदम से स्विच और अपने आप ऑन हो जाया करेगा कि एक फोर्स ये लग रहा है, एक फोर्स ये लग रहा है, इन दोनों बीच में एंगल कितना है? 90, है ना? इनका रिजल्टेंट ये हो जाएगा, दिस इज देयर रिजल्टेंट फोर्स, सही है? Now can you tell me the value of this resultant force? Using the very good F root 2, using the formula a square plus b square plus 2ab cos 90. Cos 90 क्या होता है? Cos 90, लेकिन sin 0, sin 90, cos 90, cos 90, लेकिन sin 0, sin 90, tan 0, तो मैच को हराने का कारण तुम बनी। ठीक, tan 0 इनफाइनाइट बोल दिया। अच्छा, तो जीतने वाले से आज तो सोचा तुम ट्रॉफी लेके जाओ। तो एफ आर बराबर कितना आ गया? एफ रूट 2। कैसे ऐसा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos 90 है, तो एफ रूट 2 आ जाएगा। बोलो ठीक है? अब जरा देखो ध्यान से,
ये आ रहा हमारा F√2, सही है। ये जो A यहां से इसको फोर्स दे रहा था, रिपल्सिव था अट्रैक्टिव था? रिपल्सिव। तो अब ये जो A का रिपल्सिव फोर्स है और इनका जो रिजल्टेंट फोर्स है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है कि सेम डायरेक्शन में? अपोजिट है। तुम चाहते हो इस पे नेट फोर्स 0 रहे, तो A का जो रिपल्सिव फोर्स है और जो रिजल्टेंट F√2 है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए या अनइक्वल होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, सो दैट दे कैन कैंसिल ईच अदर, तभी तो नेट फोर्स 0 आएगा। तो बस लास्ट पॉइंट क्या लिखोगे? फॉर द इक्विलिब्रियम जो रिजल्टेंट फोर्स है, its magnitude must be equal to force of repulsion from A। तो A के आगे लिखते हैं ना रिपल्सिव फोर्स। ऐसा होना चाहिए, सही है? ओके, अब तुम बोलोगे हम लिखें, क्या है बोलो, फॉर्म आंसर निकाल देना। तुम बोलो हम लिखें F√2, बोलो F रिजल्टेंट जो है, क्या लिखा हमने? FA लिखना है ना, रिजल्टेंट क्या लिखा? F√2। FA के लिए तुमको बताना पड़ेगा, तुम बोलोगे हम लिखें, हम कुछ नहीं लिखेंगे तो तुम बोलोगे नहीं, क्या लिखेंगे? FA इसके बीच का फोर्स क्या लिखोगे? K कैपिटल Q इनटू क्या आएगा? अपॉन A स्क्वायर है, ये A इतना बड़ा A होता है, ये A√2 होता है, सही है ना? डायगोनल है ना भैया, ये इनके बीच का डिस्टेंस ये था, तो A√2 का होल स्क्वायर, A√2 का होल स्क्वायर, करेक्ट? बोलो सही है। F√2 बराबर क्या लिखा है? KQ स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या रहेगा? 2A स्क्वायर, ठीक है। F की वैल्यू इधर भी लिखी हुई है, इधर भी लिखी हुई, चारों तरफ पड़ा मारा हुआ पेपर लिख दें यहाँ पे। F समझ गए ना? F कौन है? लिख दें, क्या आएगा? Q अपॉन A स्क्वायर इनटू √2 इज इक्वल टू, बोलो बच्चों, KQ स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर। कुछ कट पिट रहा है? A स्क्वायर A ने के बहुत से लोग कटने चले हैं, K Q तो रिलेशन स्टैब्लिश हो गई। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हो कि नहीं, बोलो? हाँ, तो क्या है बोलो? कैपिटल Q बराबर 2√2 इंटू Q, और यहाँ लगा देंगे माइनस साइन, कहने का मतलब है कि एक प्लस है तो एक माइनस है, ये आपका आ गया। ठीक है, क्वेश्चन लिख चुके थे, सॉल्यूशन देख लो, कोई डाउट हो किसी भी तरीके का, कैसा भी कैलकुलेशन वाला, कॉन्सेप्ट वाला, फॉर्मूले वाला, पूछ सकते हो फटाफट। फिर करना अगला क्वेश्चन तुमको। चलिए ठीक है, अभी बात तुम इसमें बताएं, अगर तुम इसमें क्या लिखा था, सी पे 10 4 0 निकाला था,
सी नेट फोर्स 0 निकाला। अब अगर तुम डी पे नेट फोर्स 0 निकालते, डी पर नेट फोर्स 0 निकालते, जो कि स्मॉल क्यू, तो तुम्हारा आंसर आता Q बराबर 2√2 कैपिटल Q। तो तुम कहते सर ये तो वो हो रहा है, ये हो रहा है। नहीं, तुम समझे नहीं बात। बात ये है कि एक चार्ज का मैग्नीट्यूड दूसरे का 2√2 टाइम्स अगर आपने कर रखा है डायगोनली अपोजिट चार्जेस पे, मैग्नीट्यूड की रिलेशन लाइक दिस इस तरह से है कि वन चार्ज ऑफ द कॉर्नर्स, वन ऑफ द कॉर्नर्स जो अपोजिट अलग है, वो दूसरे का 2√2 टाइम्स है, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। इट डजंट मैटर कि कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू का 2√2 टाइम्स है या स्मॉल क्यू कैपिटल 2√2, यानी कि उन दोनों का आपस का जो मैग्नीट्यूड है शुड बी 2√2 टाइम्स ऑफ ईच अदर। इसका वो है या उसका वो, तो भी सिस्टम किसमें रहेगा, इक्विलिब्रियम में बना रहेगा। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूजन मत पालना कि सर उसका निकाला तो उसके बराबर आ रहा था। रिलेशन आएगी, दिस इज कॉल्ड एज रिलेशन। क्लियर हुआ? बोलो। अब लिखो अगला क्वेश्चन। इसमें कुछ पार्ट्स हैं, वन बाय वन करके हर पार्ट में तुमको पिछला थोड़ा सा कंपेयर करके बताना पड़ेगा। देखो, इफ 4 चार्जेस, if 4 charges small q each, और स्मॉल q बोला जाए समझ जाना ऑल आर पॉजिटिव। ठीक है, हाँ, माइनस को स्पेसिफाई करते हैं, पॉजिटिव को नहीं करते। 4 चार्जेस स्मॉल q each are placed at the corners of a square of side A as shown. फर्स्ट पार्ट एबीसीडी चारों नाम डाल दिए, एबीसीडी कॉर्नर से हर एक स्मॉल चार। पहला पार्ट, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन आइदर ऑफ द चार्ज। किसी भी एक चार्ज का, कोई भी चार्ज ले सकते हो, सी ए बी कोई भी ले सकते हो, उस पर नेट फोर्स बताना है। तो डू यू वांट टू ट्राई इट? फर्स्ट पार्ट बोलो, करना है तो करो, तो सॉल्व करें। ट्राई करना है? चलो 2 मिनट लेना, ज्यादा टाइम मत लेना, क्यों आधा घंटे लेके बैठे हैं एक पार्ट। 2 से 3 मिनट में ट्राई करो। अगर तुमने टारगेट को सी ले लिया, टारगेट सी पे फोर्स देख लो, नेट फोर्स सी पे कितने फोर्स लगेंगे? लॉजिकल बात है, तीनों रिपल्सिव होंगे कि कोई अट्रैक्टिव भी है? सारे रिपल्सिव है। अब उनको कैसे ट्रीट करना है तुम ये सोचो, वेक्टर की तरह कैसे उनका रिजल्ट निकालोगे, इस पे सोचना है। आगे वेरी फास्ट। चलो भाई देखा जाए, दोनों सॉल्व कर लिया, 1 मिनट में तुमने सॉल्व किया, तुम बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अगर सही आंसर है तो बहुत अच्छा, नहीं तो कोई बात नहीं। 3 फोर्स हमें निकालने हैं ना, 3 फोर्स लग रहे हैं, उनका रिजल्टेंट घुमा के निकालना है, जिनमें से 2 फोर्स तो परपेंडिकुलर है।
पहले वो फोर्स अट्रैक्टिव थे तो रिजल्टेंट इनवर्ड जा रहा था, आगे दोनों फोर्स आउटवर्ड है, परपेंडिकुलर तो है लेकिन आउटवर्ड है, रिजल्टेंट आउटवर्ड जा रहा होगा, इतना फर्क पड़ा है। और जो डायगोनल से उधर से फोर्स आ रहा था वो उसके अलोंग हो जाता है, तो उसको उठा के जोड़ देना। इतना किया क्या? चलो देखते हैं। अब जो भी तुमने किया नहीं किया ना, या जो भी डाउट तुम्हारे मन में आया पूछ लेना, ठीक है? बिना समझे उसको ऐसे कॉपी नहीं करना है कि सब छाप लेना। ये सब स्टार्टिंग की चीजें हैं, ये सब आगे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ोगे ना कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो वहां यही सब दोबारा इस्तेमाल होता है, वहां एफ हटा के ई बोलने लगते हैं बस। तो यहाँ जितना अच्छा समझोगे अगला चैप्टर उतनी जल्दी उतना अच्छे से खत्म हो जाता है। यहाँ कंफ्यूज हो तो वो भी कंफ्यूजन रहता है। तो देखो सी की बात कर रहे हो, सी की बात कर रहे हो, तो बी के घर से क्या है? रिपल्शन की अट्रैक्शन। डी के घर से क्या है? अच्छा, ये जो बी के घर से आया रिपल्शन और जो डी के घर से आया रिपल्शन, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है कि डिफरेंट? इसके लिए तो कोई ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि चार्जेस सेम, डिस्टेंस कॉमन है ना। अभी हम ए की बात ना करें, थोड़ी देर के लिए ए को छोड़ देते। डी और बी का रिजल्टेंट जो होगा बच्चों वो ये जा रहा होगा एफ आर। इसकी वैल्यू क्या होगी बोलो? एफ रूट टू। वेरी गुड। क्यों होगी समझ चुके हैं हम थोड़ी देर पहले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले से। एफ की वैल्यू क्या बोलो? एफ की वैल्यू के Q1 Q2 यानी के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू रूट। ये आ गया रिजल्टेंट। आगे दो का रिजल्टेंट फोर्स फट से निकाल लिया क्योंकि एंगल 90 है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। तीसरा ए, वो यहां से जो दूर से बैठा हुआ है रिपल करेगा अट्रैक्ट करेगा? रिपल करेगा। और वो रिपल्सिव जाहिर सी बात है, याद रखो तुमने पिछले क्लास में बताया फिर बता दे कि जब दो इक्वल वेक्टर्स होते बच्चों ए और ए या पी और पी, तो इनका रिजल्टेंट जो होता है पी रूट टू वो एकदम एग्जैक्टली बीच से निकलता है, यानी दोनों से कितने में बनाता है? 45 45। सही है? तो ये 45 45 बना रहा है और ये डायगोनल भी कितना बनाता है? 45। तो ये जो तीसरा फोर्स आ रहा है ए का वो इसके साथ पैरेलल होगा कि परपेंडिकुलर? पैरेलल। पैरेलल में एंगल कितना होता है? जीरो, है ना? और तुमको मालूम है कि अगर थीटा दो एंगल वेक्टर्स में जीरो है तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो मैक्सिमम होता है कि मिनिमम? और क्या हो जाता है? सीधे ए प्लस बी हो जाता है। क्या थीटा जीरो पे ए प्लस बी जो आता है उसके लिए हमने रिजल्टेंट फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाया कि नहीं लगाया? लगाया। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 1 हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी a प्लस b का होल स्क्वायर का अंडर रूट क्या आएगा? a प्लस b। ठीक है ना? तो बात खत्म हो गई। यानी कि जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स ऑन सी है या आइदर ऑफ द चार्ज वो कितना आएगा? a का फोर्स रिजल्टेंट फोर्स में क्या हो गया? जुड़ गया a प्लस b। ये रिजल्ट है ना, ये रिजल्ट कितना आएगा? a का फोर्स k Q1 Q2 क्या आया? के क्यू स्क्वायर बाय ये डिस्टेंस कितना था? a रूट टू का होल स्क्वायर कितना आएगा? 2a स्क्वायर। वो स्क्वायर हो जाएगा ना, प्लस ये रिजल्टेंट कितना निकला तुमने? के क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इनटू अंडर रूट 2। बोलो सही है? तो नेट फोर्स हमारे पास आ गया F net on either of the charges kq square by a square कॉमन निकाल सकते हो? अंदर बचा 1 by 2 प्लस, ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। ये आ रहा सबको? ये आ रहा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो बेटा लिख लो और डाउट हो पूछ लो, फिर करते हैं सेकंड पार्ट। ठीक है?
ठीक, सेकंड पार्ट is the system of the system of the charges in the above question, the system of the charges in the above question in equilibrium, question mark, yes or no? Is the system of charge in equilibrium, yes or no? तीन ऑप्शन है, यस, नो या पता नहीं। हाँ है, नहीं है, आप कह नहीं सकते हैं, पता नहीं चल पा, 2 मई को पता चलेगा। नो शशांक बेटे क्या कह रहे हो? नहीं होगा, क्योंकि में नहीं होगा, नहीं है, भागो क्या करो। इधर तीन लोग क्या करो, कोई यस नहीं कह रहा है या कोई ये नहीं कह रहा, मालूम नहीं। श्रेया क्या कह रही हो? तुम तो कंफर्म ही नहीं कहोगे। ठीक है, चलो देखो समझो। रशिता ये मालूम नहीं, नहीं मालूम। चलो भाई, एक तो कोई आया ऐसा तो मैं इसको पढ़ा सके, बाकी चलो तुम्हें भी नहीं मालूम। ऐसे आसान तो बिल्कुल बातें ना करो, ये भी नहीं मालूम। तुम कहोगे मान लेंगे इस बात को, सब ऐसे भोले बन के चले जा रहे हैं। देखो इधर, देखो बेटा रिश्ता, इक्विलिब्रियम का मतलब शुरुआत की हमने किस बात से करी? इक्विलिब्रियम मींस नेट फोर्स जीरो, एंड व्हाट यू हैव कैलकुलेटेड नेट फोर्स। क्या ये जीरो आ रहा है? नहीं, जीरो नहीं आ रहा है। जीरो नहीं है तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है, सिंपल। अगर नेट फोर्स जीरो आ रहा होता तो इक्विलिब्रियम में होता। इससे पहले वाले क्वेश्चन में किस चीज की मेहनत करी जा रही थी कि भाई ये दोनों तरफ से रिपल्शन महसूस कर रहा है ना, तो उधर से भी करे तो भाग जाएगा। तो हमने क्या कहा? हमने कहा इसको प्लस कर दो, इसको प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो, तो इधर अट्रैक्शन, रिजल्टेंट ये चला गया। और इधर से जो रिपल्शन था वो इससे क्या हो गया था? कंपनसेट हो गया था। तो नेट फोर्स कितना हो गया था? जीरो। तो वो सिस्टम किसमें था? इक्विलिब्रियम में था, या हमें इक्विलिब्रियम को लाना था, तो नेट फोर्स क्या कर दिया था? जीरो कर दिया था। सही है। और यहाँ पे हमारे किसी भी फोर्स का एक दूसरे से डायरेक्शन अपोजिट नहीं है, तो कोई कैंसिल तो हुआ नहीं, इसलिए हमारा रिजल्ट यहाँ पे जीरो नहीं आया। सो द सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। क्या कहेंगे? नो, इट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम बिकॉज नेट फोर्स इज नॉट जीरो। लिख लो रीजन और फिर करो इसका थर्ड पार्ट। No, the system is not in equilibrium as net force is not zero. ठीक है, थर्ड पार्ट। A fifth charge capital Q is placed at the center of this square। ठीक है, एक पांचवा चार्ज इस स्क्वायर के सेंटर पे रख दिया। What should be the polarity, यानी साइन क्या होना चाहिए? प्लस या माइनस, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ कैपिटल Q so that the whole system remain in equilibrium। ठीक है, ये जो पांचवा चार्ज रखा गया इस स्क्वायर के सेंटर में, तो इस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए बच्चों?
इसका साइन क्या होना चाहिए, पोलैरिटी क्या होनी चाहिए, प्लस होना चाहिए कि माइनस होना चाहिए, जिससे कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में बना रहे, ठीक है ना। पोलैरिटी क्या, माइनस प्लस वैल्यू आ गई। चलो देखा जाए, देखो बच्चों ध्यान से देखो, चार चार से, हाँ ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि अभी जो हमने सेकेंड पार्ट में जहां पे इसको छोड़ा है, वहां पे हमने नेट फोर्स निकाल के देखा था कि नेट फोर्स कितना आ रहा है, तो जो कि 0 नहीं था। और नेट फोर्स कैसा था, आउटवर्ड जाना चाहता है कि इनवर्ड आना चाहता है, सिस्टम दूर भागना चाहता है। तो बीच में आ गए चौथा पांचवा चार्ज, ये यहाँ पे जब आए तो इस नेट फोर्स के फोर्स अपोजिट लगाए कि उसी के अलाउंग लगा दे, अपोजिट। तो अगर ये चारों कॉर्नर में पॉजिटिव है तो ये जो बीच में आया है इसको अगर अपोजिट अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करने इसका साइन नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव, सिंपल पोलैरिटी डिसाइड होती है, शुड बी नेगेटिव। अब ये जो पांचवा चार्ज आया है क्या करने आया, पूरे सिस्टम को एकदम रखने आया, ठीक। चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता मत करो मैं तुमको बचा लूंगा, तुम खुद बचे हो क्या, हाँ हम तो बचे हो, तभी तो तुम दूसरों बचा सकते, बताया क्लास में। और कोई डूब रहा है तो पहले तुम खुद को अपने आप को सेव करोगे, कोई डंडा रस्सी कुछ पकड़ोगे सपोर्ट, फिर उसको हाथ देकर पकड़ लो, बचा लो। तुम्हारा खुद ही का पैर फिसला जा रहा है, खुद ही कोई सपोर्ट में नहीं है, तुमने किसी हाथ दे दिया तो तुम भी चले जाओगे साथ। तो दिस फिफ्थ चार्ज पर डिसाइड करो, ये फिफ्थ चार्ज क्या खुद इक्विलिब्रियम में है, हाँ क्यों, क्योंकि ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए मैं इसका एक और पार्ट नहीं बनाया, हमें मालूम है इसका आंसर, तुमको पता है प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू है, हाँ इसकी पोलैरिटी तो माइनस डिसाइड कर ली। इस पे कितने फोर्स लगाएंगे पता है ना, 5 लोग हैं बॉक्सिंग में, एक पिट रहा है तो कितने पिट रहे हैं, 4। अब चारों के घर से इसके लिए क्या आ रहा है, रिपल्शन क्या अट्रैक्शन, अट्रैक्शन। ये इधर खींचेगा हमारे घर चलो, एक कहेगा हमारे घर चलो, एक कहेगा हमारे घर चलो, हमारे घर चलो। तो अब ये फोर्स क्योंकि डिस्टेंस कॉमन है, वैल्यू चार्ज की सेम है, तो दोनों फोर्स की वैल्यू सेम है, डायरेक्शन अपोजिट, तो इसने इसको कैंसिल कर दिया, इसने इसको कैंसिल कर दिया, तो कुल मिलाकर इसमें नेट फोर्स कितना है, 0। तो हाँ भाई ठीक है, पांचवा चार्ज खुद जो सेंटर रखा गया इक्विलिब्रियम में है कि नहीं, हाँ वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक। तो अब हमें क्या चिंता करनी है कि ये जो इक्विलिब्रियम में है ये पूरे सिस्टम किसमें रखेगा, इक्विलिब्रियम में रखेगा, कैसे रखेगा वो देख लिया जाए। तो देखो इसने एक्सर्ट किया यहां से क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस पे देख लो, बाकी सब पे भी यही हो रहा होगा, बोल सही है। तो दिस इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फॉर इक्विलिब्रियम तो दोनों बच्चों क्या होना चाहिए, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस नेट फोर्स से ज्यादा कम या इक्वल, वेरी गुड। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मस्ट बी इक्वल टू द नेट फोर्स, सही है। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स, किसी को याद है, बोलो k² बाय a² ब्रैकेट 1 प्लस 1/2 प्लस √2, यही तो आया था,
ये ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना इससे पहले वाले पार्ट में। सही है। ठीक। अट्रैक्टिव फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। यहां से आधा डिस्टेंस R क्या है बोलो? A बाय रूट टू। या तो डायगोनल का आधा A रूट टू का जब आधा आप करते हो तो उसको आप ये लिख सकते हो A बाय रूट टू। डायगोनल का आधा कितना होता है? A बाय रूट, या तो A रूट टू बाय टू लिखो, या उसी को लिख सकते हो A बाय रूट टू। सही। तो ये डिस्टेंस मुझे पता है, तो क्या लिखा? K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। R कितना है? A बाय रूट टू का होल स्क्वायर। सही है। सॉल्व कर लो। तो काट में K K Q Q क्या बचा? ये आ जाएगा 2 पर आ जाएगा 2 Q अपॉन क्या? A स्क्वायर। समझ गए? समझ गए? इज इक्वल टू क्या लिखा है? Q बाय A स्क्वायर 1 बाय 2 प्लस कुछ कैंसिल हुआ? A स्क्वायर कैंसिल हो गया। कैपिटल Q की वैल्यू निकालने के नीचे भेज दो। क्या आ जाएगा? कैपिटल Q बराबर Q बाय 2 ब्रैकेट 1 बाय 2 प्लस रूट 2। ठीक है। बुक्स में तुम्हारे यहाँ ये आंसर ऐसे लिखा हुआ है। कैपिटल Q बराबर Q बाय 4 1 प्लस 2 रूट 2। तो क्या किया उसने? 2 को बाहर निकाल लिया और यहाँ माइनस साइन लगा दिया। तो या तो ऐसा लिखा छोड़ दो और ऐसा लिखो, बात एक ही है। ठीक है। ओके। अब चलते हैं थोड़ा सा 3D। बहुत आसान है, इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा और बहुत क्लियर है। ठीक। चलो इक्विलिब्रियम आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा और कैलकुलेशन को थोड़ा इमेजिनेशन के लिए थोड़ा सा बढ़ाने जा रहे हैं। इसको हटा दें बोलो बच्चों। उससे पहले एक क्वेश्चन छोटा सा देख लो, बहुत आसान है। Which of the following system can be in equilibrium? सब स्क्वायर से फर्स्ट सेकंड प्लस Q प्लस Q प्लस Q प्लस Q प्लस माइनस Q माइनस Q प्लस माइनस Q माइनस Q माइनस। जगह नहीं बची से चौथा नहीं। इनमें कौन सा सिस्टम हो सकता है? एक से ज्यादा ऑप्शन सही है। कौन सा है? कौन कौन सिस्टम इक्वल में रखा जा सकता है? फर्स्ट सेकंड इज स्क्वायर साइड इक्वल है।
शशांक बताओ। पहले वाले में किनारे भी सारे पॉजिटिव, किनारे भी सारे पॉजिटिव, बीच में पॉजिटिव। दूसरे में किनारे सारे नेगेटिव, बीच में पॉजिटिव। किनारे सारे नेगेटिव, बीच में नेगेटिव। महिमा कौन सा टिक करोगे? रशिका कौन सा टिक करोगे? रशिका कौन सा टिक करोगे? फर्स्ट टिक कर दोगे? क्यों बेटे, ऐसी क्या बात होगी? आयुष नहीं टिक करोगे? करना तो पड़ेगा। तो मुझे तो कौन टिक करोगे? अबे तो बोलो ना, फोर्थ वाइट दिख रहे। वीडियो घूमसा खाना चालू मंदिर सोनाली कोमल श्रेया तीनों टिक कर दोगी? हम मोर देन वन ऑप्शन हम कह रहे हैं सही है तो तुम टिक कर दो। तुमको प्लस माइनस हमको से कोई लेना देना नहीं, प्लस माइनस प्लस प्लस है, इससे कोई लेना देना नहीं। तीनों टिक कर दोगी? राघव का टिक करो। बेटे कॉपी जमा हो गई। राघव शशांक अब तो जवाब दो, सबसे घूम के फिर वापस आए तुम्हारे पास। महिमा क्या टिक करोगे? महिमा नन क्यों टिक करोगे? नन का रीजन क्या होगा? क्योंकि सेकंड ऑप्शन सही दिख रहा है साफ साफ, तो लो जबरदस्ती नन की तरफ चल पड़ो, बढ़ चले कदम नन की तरफ। ऐसे ही बिना देना तो नन। सेकंड ऑप्शन दिखा रहा है किनारे पे नेगेटिव है, रिपल हो रहा होगा, बीच में पॉजिटिव अट्रैक्ट करके बात खत्म कर देगा, है कि नहीं? क्यों नन ठीक। तो देखो बच्चों क्या हुआ, हमने अभी क्वेश्चन जस्ट अभी तो सॉल्व किया, अभी अभी फ्री होके आए, अभी जस्ट अभी बताया तुमको कि जो पांचवा चार्ज था इसका मैग्नीट्यूड हम निकाल रहे थे, और इसका जो मैग्नीट्यूड था दैट वाज नॉट इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉर्नर चार्जेस। याद करो, अभी तुमने निकाला ना, मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंटर चार्ज वाज नॉट इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉर्नर चार्ज। कितना बड़ा सा रिजल्ट आ रहा था ना, Q/4 ब्रैकेट 1 + 2√2 के बराबर आ रहा था। यानी कि इस पूरे सिस्टम को अगर इक्वल में रखना है तो जो बीच में पांचवा चार्ज है वो इन चार्जेस का कितना होना चाहिए? Q/4 ब्रैकेट 1 + 2√2 होना चाहिए। और हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है? प्लस Q। यानी क्या इसका मैग्नीट्यूड इक्वल होने से ये सिस्टम रोक लेगा? नहीं। तो हमारे फर्स्ट दिमाग इंप्रेशन क्या आता है? रिपल्शन 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 नहीं हो सकता है। रिपल्शन अट्रैक्शन, हाँ सर यही होगा। अट्रैक्शन है सही है, अपोजिट है सही है, लेकिन वैल्यू क्या है? सेम कर दी है। तो यहाँ पे ये ट्विस्ट था स्टोरी में। आसान क्वेश्चन था लेकिन जल्दी लोग ट्रैप में फंस जाते हैं, और ये तो तुम बच भी गए हो क्योंकि तुमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया है कि पांचवा चार्ज का जो मैग्नीट्यूड था वो इनके बराबर नहीं था। तभी देखो कुछ लोग फंस गए, है ना? और जब अचानक एग्जाम में आएगा तो क्या होगा? तो फंसना कंफर्म हो जाता है। तो सेकंड और फंसाने के लिए था, तो इनमें कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता। तो आंसर क्या टिक कर देंगे? बात समझ में आ गई? बोलो। ठीक, लास्ट क्वेश्चन आज का। If four charges small q each, capital Q each are fixed, फिक्स कर देंगे, नटबोल्ट लगाइए, टाइट कर देंगे, जाना चाहे जा नहीं सकते, फिक्स्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ a square of side A such that the square
is placed in a horizontal plane. समझ गए? इसको थोड़ी बदली, in a horizontal plane. If a fifth charge, कैपिटल Q, वो भी वही सेम, जैसे ये प्लस है ये भी वही प्लस, कैपिटल Q is to be इसको स्मॉल क्यू कर दो, कैपिटल क्यू नहीं, मेक इट स्मॉल, ठीक है, is to be suspended in air at a height a root 3, at height a root 3 from the center of the square what should be the mass of this, what should be the mass, यानी minimum mass पूछ रहा है, what should be the mass of this suspended charge. Take acceleration due to gravity small g. ठीक, ट्राई करना। हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक स्क्वायर, पहले हॉरिजॉन्टल प्लेन इमेजिन कर लो, ये प्लेन ऐसे तो पढ़ लो, ऐसे रख लो हॉरिजॉन्टल प्लेन, सेंटर से हवा में यहाँ पे h हाइट पे इसको टांगना है, हवा में टांगना है सेंटर से, और चार्ज रखे कोने में, तो ये हवा में टंगा रहे, कितनी हाइट पे, a√3 हाइट पे, तो इसकी मास की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बहुत ज्यादा होगा धप्पा से गिर जाएगा, बहुत हल्का होगा तो और ऊपर चला जाएगा, तो कितना होना चाहिए 90 तुला, ट्राई करना है। बोलो बोलो, पिरामिड का बेटा, पिरामिड का कॉन्सेप्ट में नहीं लगेगा, वो मत लगाओ, तुम सिंपल कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट लगाओ एंड यू गेट दैट। somewhat pyramid shape तो बनेगा, but you don't have to go there, easily आपको आंसर मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, सॉल्व करें, शुरू कर लो, ट्राई कर लो। कोई बच्चा जो है नीचे रुकेगा नहीं, ठीक है, ठीक है, क्लास के बाद पूरा निकल लेना, इसको से हिंट देते हैं, ट्राई कर लेना, ठीक है, उसके बाद बात करेंगे इसके आगे नेक्स्ट क्लास में। हिंट देखो क्या है, ये स्क्वायर रखा हुआ है प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक है, देखो बच्चों, इससे h हाइट पे यहाँ पे चार्ज रखा गया स्मॉल q, ये प्लस q क्या है, सारे पॉजिटिव है, फिक्स है, इधर देखो, ये यहाँ से क्या करेगा, इसको रिपल के अट्रैक्ट, रिपल, तो इसके बाद कर दो खाली f, लेट दिस एंगल इज थीटा, तो ये एंगल भी कितना हो गया, थीटा,
हो गया, बोलो यस को एंगल छोड़ दो, तुम्हें इस एंगल से मतलब नहीं होना चाहिए, ये एंगल थीटा, इसका इधर कंपाउंड क्या बनेगा f cos थीटा, इधर क्या बनेगा f sin। इसी तरह से इसके घर से भी क्या आएगा रिपल्शन, इधर क्या हो जाएगा f cos थीटा, ऊपर क्या लगेगा f sin थीटा, इधर से भी क्या आएगा f, ऊपर क्या लगेगा f sin थीटा, उधर क्या लगेगा f cos थीटा, ऐसे इधर से भी आएगा तो f cos थीटा, ऊपर कितने कंपोनेंट लगेंगे 4f sin थीटा लगेंगे अपवर्ड, 4 है ना भैया, तो f cos थीटा f sin थीटा, f cos थीटा f sin थीटा, हर एक का एक एक साइन ऊपर जाएगा ना, कितने 4 है, 4 4 तो 4 sin थीटा ऊपर चले गए और cos थीटा सारे एक दूसरे के क्या हो गए, तो अब तुम्हें अगर इक्वेशन में रखना है तो 4f sin थीटा शुड बी इक्वल टू व्हाट, अब इसमें थीटा कैसे निकालोगे, फोर्स कैसे निकालोगे कोशिश करना, मार्क करो, ठीक ठीक क्लियर है, बोलो बच्चों इसको लिख लो, ट्राई करना, कंपोनेंट क्यों लेते हैं, टेढ़ा जब होता है तो फोर्स टेढ़ा होता है तो कंपाउंड नहीं बन जाता उसका, क्यों लेते हैं, क्या मतलब होता है, आपने पानी पिए चाय क्यों पी, इसका रीजन होता है, कंपोनेंट क्यों लेने, फोर्स टेढ़ा लग रहा है, ऐसा हो तो सीधा से फोर्स लग रहा है, ऐसा तो सीधा लगता है, टेढ़ा है ना तिरछा, तो एक कंपाउंड हॉरिजॉन्टल हो गया वर्टिकल, ऐसे इधर से भी है, ऐसे इधर से भी, तो चार चार ऊपर हो गए और नीचे mg लग गया, और ये सारे क्या हो गए कैंसिल, इसके कैलकुलेशन करनी बस तुम लोग को ध्यान से करना, ओके जो निकल लो, क्योंकि 9 o'clock करके हम ध्यान में रहा था, अभी वो रेस्टोरेंट बंद कराने आने वाला है, ठीक है 9 बजे कर्फ्यू है, तो कोई बच्चा नीचे रुके स्कूटी पे बैठ के बातें नहीं करेगा, सीधा सनसना के निकलेगा, दैट्स ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट वन पे इसको डिस्कस करेंगे, इसके आगे से कहानी शुरू करेंगे, धीरे लेवल धीरे बढ़ता जाएगा, ठीक है, ओके बाय।